नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार सेमेस्टर एग्जाम के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और इस दौरान काफ़ी चीज़ें घटित हुई। पहले 5 मिनट सुनेंगे उस चीज़ों के बारे में, फिर अपन बात लघु गुणांक की करेंगे। लॉग एन थ्री यहाँ से पिछली साल जब 2017 बैच था तो उस समय 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, कभी 1 का आता है। मतलब यहाँ से टोटल ऐसा है कि एवरेजिंग मार्किंग 3 नंबर की होती है। और बता दें दोस्तों, ये मैथ का ऐसा टॉपिक है जहां से हमें 2 नंबर लेने ही लेने हैं, 2 से 3। और यदि 2-3 नंबर छोड़ेगे तो समस्या होगी। जो सबसे ज्यादा जो थर्ड सेमेस्टर में, मैं सेकंड में भी चिल्लाता रहा, या आप लोग सुनते हैं नहीं, इस बार फिर बोल रहा हूं कि आप मैथ विशेष जो लेके अभी आ रहा हूं, इसके बाद में कंप्यूटर लेके आऊंगा आपका। मैथ कंप्यूटर पर विशेष गौर करें, और साथ में संस्कृत, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां बैक लगने की ज्यादा संभावना होती है। तो आप ये पूरा लेक्चर देखा करें। ये नहीं कि सर अपना लेक्चर दिखाने के लिए ऐसे करें, नहीं भाई। जब प्रत्यक्षम के प्रमाणावस्थी इस सेमेस्टर में देखिए कितने लोगों को मैथ में बैक है, कितने लोगों को इंग्लिश में बैक हुई है। तो जो यथार्थता है, आपका सीनियर होने के नाते, आपका भाई होने के नाते मैंने आपको बता दी। आगे आपकी मर्जी, आप वीडियो स्किप करते हैं, नहीं देखते हैं, पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं। मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी जो है मैं कर रहा हूं, आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी जो हो कर्तव्य वो करिएगा। लॉग से क्वेश्चन बनते हैं। लॉग को अपन 3 क्लासेस में लेंगे। आज अवधारणाओं को समझेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे, कुछ सवाल देखेंगे। कल अपन फिर लॉग देखेंगे और परसों उसका एक टेस्ट, रैपिड टेस्ट रिवीजन टाइप का होगा। क्या होगा? रिवीजन टाइप का होगा। तो मजे लेके पढ़ते हैं लॉग को। इतना याद रखें, प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करें। मैथ, जिनकी मैथ वीक है दोस्तों, देखो आपकी 25 नंबर की मैथ यहाँ आती है और 30 नंबर की मैथ आपकी कहाँ आती है? टीईटी में आती है। तो टीईटी मैथ की भी इवनिंग में क्लास होती है आपकी, प्रतिदिन होगी, आज से होगी। और वो भी कितने बजे होती है? 8:15 पर। तो आप इस टाइम की क्लास भी देखें। साइकोलॉजी चल रही है। संस्कृति क्लास आज नहीं होगी, संस्कृति क्लास कल से स्टार्ट करेंगे। और संस्कृति क्लास को इसलिए हम रोक रखे हैं क्योंकि थोड़ा आप लोगों में पेपर नजदीक आ जाए, फिर आप तीव्रता से पढ़ें। हालांकि टीईटी की संस्कृत और सेमेस्टर संस्कृत एक ही है, लेकिन टेंशन नहीं लें। टीईटी वाले संस्कृति क्लास मंगल से स्टार्ट हो जाएगी, कल, यानी कि आज तो नहीं आ पाएगी, व्यस्तता है, क्योंकि इस समय सुबह टाइम मुझे और सायंकालीन बेला की दोनों क्लासेस आपको मिलेंगी। तो हम इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। हम देख रहे हैं लॉग की परिभाषा लिखी है। लॉग की परिभाषा क्या कहती है? यदि दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक आधार का वह घातांक होता है, आधार का वह घातांक होता है जिसे आधार पर लगाने से वह संख्या प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य कह रहा है कि हम कह रहे a की घात m बराबर b। तो आधार लघुगणक, किसी संख्या का लघुगणक, इसी संख्या का यदि हम लॉग निकालेंगे तो लघुगणक आधार का वह घातांक होता है, आधार का वह घातांक होता है जिसे आधार पर लगाने पर संख्या प्राप्त होती है, या घातांक होता है। आधार का वह घातांक होता है जिसे आधार पर, इस m को जब आधार पर रखोगे b प्राप्त होगा। 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 होता है। अगर इसे हमें लॉग फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे लॉग 2। इस m को उठा के, इस 32 को उठा के खोपड़िया पर रख दो, 5 को बराबर। ये होता है वह आधार होता है कि जिसे हम लगाएंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। चलें, तो आपने ये लिख लिया। इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। मैं पुनः बता रहा हूं, अगर फॉर्मेट ए हो, a की पावर m बराबर b, अगर हमें लॉग लेना हो तो लॉग के रूप में हम लिखेंगे लॉग आधार a, लॉग आधार a घात b बराबर m। हाँ, एक बात और दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको जैसे विगत में मैंने कराए हैं, काफी क्वेश्चन है जो लोग कह रहे, एक कमेंट आया था किसी बहन का, मैं उस क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा। और भी जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे, मैं सोच रहा हूं और देख लीजिए आप लोग। जहां भी जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके। और उसके साथ एक बात और कहूंगा, क्योंकि ये सारा मटेरियल पेज रूप में रहता है मेरे पास ऐसे, तो यदि फोटो क्लिक हो गई तो ठीक है, तो ये भाई खो भी जाते हैं, क्योंकि इतनी क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन के पेजेस कहाँ तक ढूंढूंगा। तो जो भी क्वेश्चन ना बना करें आप लोग, उनका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा। मैं एक साथ लाइक बटन मिल जाए, लाइक बटन अभी मिला नहीं, जैसे ही मिल जाएगा तो संडे टू संडे उन सारे क्वेश्चंस का
समाकलन अपन करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जितने भी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए आप, मैथ के जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं आप भेज दीजिए, और नेक्स्ट संडे पर हम उसी क्वेश्चंस की जो आपके कंफ्यूजन होंगे उन पर ही क्लास लेकर आएंगे। संडे पे हालांकि होती नहीं लेकिन फिर भी लेके आएंगे, और जो भी कोशिश कीजिएगा कि प्रतिदिन क्लास देखें, तो मैं हाल उनका सॉल्यूशन जो नहीं आता है आप कमेंट करते हैं, मैं आंसर दे दूंगा। जो भी समझ में नहीं आती है, कहीं मिस्टेक हो जाती है पढ़ाते समय। चलें, तो a की पावर m बराबर b है, तो इसको हमने क्या लिखा, a की पावर b बराबर m। आगे हम दोस्तों देखते हैं, जैसे कि हमसे कहा जाए कि 2 की पावर 3 बराबर 8 को लॉग के रूप में लिखो। किस रूप में लिखो, को लॉग के रूप में लिखो। लॉग एल्सियम, लॉग को हम कैसे ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में LOG। अब 2 की पावर 3 बराबर 8, हमने कहा a की पावर m बराबर b। देखो गौर से, बेसिक मैथ है और बेसिक से ही सिखाऊंगा। हमें लॉग लेनी है, बस लॉग ले लो। आधार 2 है तो यहां आधार हमने 2 बना दिया। जो इसके बराबर में आंसर आ रहा है उसको 2 की घात बना दो, और जो पहले घात थी उसको बराबर दे। बताओ आई बात समझ में कि नहीं आई? और इतना याद रखना, ये उत्क्रमणीय रिएक्शन है, दोनों तरफ हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बराबर 8, मतलब इस पूरे पद को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला देखें भाई साहब, एक और जैसे हम आपसे कहते हैं, जैसे कि हम आपसे कहते हैं, मेरे पास तो काफी क्वेश्चन लिखे रखे हैं, जैसे कि आप कहते हैं 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो आप बताइए भाई, जल्दी बताइए कमेंट करके। हाँ, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 4। 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 4, ये भी हो गया। अगला देखिए आप, हाँ, देखिएगा इस फॉर्मूले को हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, लॉग a की पावर b बराबर m। अगर हमें कह दिया 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125, हमको कह दिया 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216। अब इसको कैसे लिखेंगे, लॉग रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, लॉग, हमने क्या कहा 5 तो एज इट इज रहेगा, जो आंसर आ रहा था घात में करने पर कितना आया 125, उसको घात बना दीजिए, जो घात थी उसको आंसर बना दीजिए, ई हो गया फॉर्म। इतनी बात क्लियर आ गई हो तो यस बोलिए आप लोग। आगे देखते हैं, 6 की पावर 3 इक्वल टू 216, तो इसको हम लिखेंगे लॉग 6 की पावर 216 इक्वल टू 3। ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिए इसका। हाँ, लघुगणक के बारे में और कुछ पॉइंट आप लिखिएगा। मैं फॉर्मूला हर बार साफ कर देता हूं, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए आप। a की पावर m बराबर b है, तो लॉग a की पावर b बराबर m, ये फॉर्मूला होता है अगर ऐसी फॉर्म है। अगला चलें, हम बात कर लेते हैं आप कि नोट डाउन करके आप लिखिए, ऋणात्मक संख्या का कोई संगत लघुगणक नहीं होता, अर्थात ऋणात्मक संख्या का लघुगणक परिभाषित नहीं है। देखिए, ऋणात्मक संख्या का लघुगणक परिभाषित नहीं है। ऋणात्मक संख्या का लघुगणक परिभाषित नहीं। अगला देखें, किसी भी आधार पर किसी भी धनात्मक संख्या का लघुगणक किसी भी आधार पर, जो क्या हो आधार एज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, किसी भी आधार पर किसी भी धनात्मक संख्या का, किसी भी धनात्मक संख्या का लघुगणक सदैव अद्वितीय यूनिक होता है। अगला देखिए भाई, हाँ, अगला हम इसको साफ करते हैं और फिर आपको बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप देख लीजिए। ऋणात्मक संख्या का लघुगणक परिभाषित नहीं किया जा सकता, किसी भी आधार पर एक होगा तो उसका जो धनात्मक संख्या होगी उसका अद्वितीय ही लॉग निकलता है। इसके साथ साथ आप देख लीजिएगा, कुछ थर्ड सेमेस्टर में मैथ टफ हो जाती है, फोर्थ में तो आपकी त्रिकोणमिति चलेगी। और हाँ, जो मित्र मेरे बैक वाले हैं ना, बैक वाले, वो मुझसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर मैंने बोल दिया 7458966283। मैं उनका एक अलग से ग्रुप बनवा दूं, किसी भी विषय में बैक हो, और जो यदि उन्हें, मुझे लगता है कि उन्हें लेक्चर चाहिए तो मैं उन पर लेक्चर भी
दे दूंगा। तो इसलिए ये समझिए नहीं, बैक वाले ये ना सोचेंगे सर उनके साथ नहीं, सर सदैव साथ में खड़े हैं, आपका सपोर्ट चाहिए बस। चलिए, कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई में कमी रही तब तो आप लोगों को बैक लग गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आधार 1 पर एक का कोई लॉग हो, अगर कहने का मतलब हो अगर 1 की पावर a बराबर a है तो इसको हम लिख सकते हैं log 1 की पावर a बराबर 1, लिख सकते कि नहीं। तो आधार 1 पर 1 का कोई लॉग कोई भी संख्या हो सकती है, कहने का मतलब आधार 1 पर 1 का लॉग कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अगला चीज देखिएगा, किसी संख्या का लॉग उसी आधार पर 1 होता है, किसी संख्या का लॉग उसी आधार पर 1 होता है। अर्थात कहने का हमने 1 की पावर a बराबर 1 लिखा, मतलब लॉग उसी का आधार उसी पर, लॉग a बेस पावर a या लॉग पावर a बेस a। तो इसका क्या है भाई, 1 ही होगा। आधार 1 पर घात 1 है तो मान सदैव 1 आएगा। 1 इतना 1 रुपया की टॉफी खाई होंगी बचपन में, हमने तो काफी खाई, आप लोगों ने खाई हो या नहीं। चलिए, किसी आधार पर शून्य का लॉग, चलिए किसी आधार पर शून्य का लॉग अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है। a की पावर अनंत इज इक्वल टू 0 है, तो हम लिखेंगे लॉग a की पावर 0 बराबर अनंत। इसको देखिएगा। अब इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, और देते क्या, अभी तो हम करा भी चुके हैं, आप उन क्वेश्चनों को करेंगे। चले हम कुछ क्वेश्चन प्रश्नों को हल करेंगे, और अभी भी करते रहे, लेकिन इतने क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, समझा दिए, बता दिए, तो अब आप और करेंगे। जैसे कि हम दे दें कि 7 की घात 0 बराबर 1, 5 की घात 0 बराबर 1, 9 की घात 0 बराबर 1, 11 की घात 0 बराबर 1। हम आपको फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, a की पावर m बराबर b होगा, तो log a की पावर b बराबर m। बढ़े आगे, चलिए देखते हैं। तो फिर आगे a की पावर m इक्वल टू b दिया है दोस्तों, तो हम इसको क्या लिखेंगे, log 7 की पावर 1 इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे हम, log 7 की पावर 1, क्योंकि ये एक ही लिखा है। किसी भी संख्या की घात, मैंने घातांक करने में पढ़ाया था, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान सदैव 1 रहेगा। a की क्या पावर 0 बराबर 1, कृष्णकांत तिवारी की घात 0 हो जाएगी तो उसका भी मान क्या हो जाएगा, 1। आपकी घात 0 हो जाएगी तो उसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। तो इतना याद रखें। ऐसे ही इसको आप लिख सकते हैं, log 5 की पावर 1 इक्वल टू 0, log 11 की पावर 1 इक्वल टू 0, log 9 की पावर 1 इक्वल टू 0। ये तो लिखा ही है। तो इतने हो गए। और कुछ क्वेश्चन जो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, होमवर्क के लिए होमवर्क नोट करें। हाँ, आपको निम्न घातांकियों को लॉग के रूप में लिखना है, और लिखने के बाद उनके आंसर्स को भी सबमिट करना है कमेंट बॉक्स में। कंटिन्यूटी देखते हैं हम किनकी रहती है सबसे ज्यादा। हाँ, पहला क्वेश्चन 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, दूसरा प्रश्न 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, तीसरा प्रश्न 10 की घात -2 इक्वल टू 0.01। माथा चकराएगा इस क्वेश्चन में। डी देखिए, ए हो गया, बी हो गया, सी। डी देखिए 4 की घात 3 इक्वल टू 64, ई देखिए 10 की घात 4 इक्वल टू, और एफ देख लीजिए 5 की घात कर लीजिए भाई 4 बराबर 625। अच्छा, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, ये क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम बता दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन तो नहीं बता रहे, लेकिन आपको ये बता दे रहे, log 10 की पावर -3 इक्वल टू 0.008। कोई समस्या, हमने कहा था log लेना है 10 की घात, जो यहाँ है चला दो खोपड़िया पे, करना बेसिक से है, बराबर कर दीजिए -3, कोई समस्या नहीं होगी। log 10 की पावर दशमलव हटाओगे 1/8
1000 बराबर -3, आंसर यही है, कोई समस्या नहीं है। ये क्या होता है इसको प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। चलिए आगे हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप घातांक में लिखा है तो उसे आप नॉर्मल कैसे लिखेंगे। अगर घातांक में लिखा है, ये तो आपका होमवर्क हो गया, इसको हम नेक्स्ट टाइम तो सॉल्व जरूर कराएंगे, हालांकि ये तो सॉल्व करे क्वेश्चन है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है कि घातांक में व्यक्त कीजिए। अगर हमें ऐसा दे दिया log 5 की घात 125 बराबर 3, तो घातांक में लिखिए, घातांक में लिखिए। तो देखिएगा दोस्तों, log है, इसको घातांक में लिखना है, मतलब log की फॉर्म ये है a की पावर b बराबर m, और हमने क्या समझाया अभी अभी, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m बराबर v, a की पावर m बराबर v लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 बराबर 125, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यही सच्चाई है, सार्वत्रिक सच्चाई है कि 5 का घन ही 125 होता है। बस लॉग देखने को है, लॉग से डरना नहीं, लॉग का डर खत्म करो और 2-3 नंबर पक्के करो। देखिए कोटेशन बन गया। अगला देखते हैं दोस्तों, मस्ती से पढ़ें, आप भी सीरियस होके पढ़ें, इसलिए मैं आप सभी से मिलने पहुंचा था। और अब देखते हैं किस जनपद के लोग आमंत्रित करते हैं मुझे, मैं वहां भी पहुंचूंगा। मुझे क्या है, घूमना है। log 10 की पावर 1 = 0, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, देखिएगा 10 की घात 1 है तो हम 10 की घात 0 बराबर 1 करेंगे, इस वाले फॉर्मूले। देखिए फिर समझ में, फॉर्मूला समझिए, लिखा है log a की पावर b बराबर m। हमने क्या किया, आधार ज्यों का त्यों रहा, जो बराबर में लिखा था उसको घात बना दिया, जो घात में लिखा था उसे बराबर लिख दिया। हम कहते हैं log 2 की घात 4 बराबर 2 की घात 6 बराबर 64, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 64 बराबर 6 लिखा है। क्या लिखा है, 6, 2 की घात 64 बराबर 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6 बराबर 64। और करिएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। आया कि नहीं आया, हम लिखते हैं log 3 की पावर 81 बराबर 4। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लिखेंगे 3 की घात 4 बराबर 81। बताइए, यही किया, लिखा था a की पावर b बराबर m, a की पावर b बराबर m, हमने लिख दिया a की पावर m बराबर b। यदि समझ में आ गया हो, लग रहा हो नहीं सर ने बड़े आराम से, मैं क्योंकि इतनी धीमी स्पीड में पढ़ाता नहीं हूँ, कभी भी स्पीडली में चलता हूँ, लेकिन आज चूंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक था तो बहुत आराम से पढ़ाया हमने। अब चले अगले क्वेश्चंस आपको घर से करने हैं, फिर हमने घर का होमवर्क दे दिया। ये तो सर गड़बड़ी का है भाई, घर का होमवर्क दीजिए, बच्चे कहते हैं नहीं हम देंगे, लेकिन चलिए बी क्वेश्चन, हाँ बी से ही स्टार्ट है मेरे पेज में। माइनस बान सीमा देखिए, log 6 12 96 = 4। डी देखिए log 10 to the power 1 तो करा दिया है, log 2 की घात 1/8 बराबर -3। ई देख लीजिए log 10 0.00001 = 5। इन सारे प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अब इसके बाद हमें एक चीज और पढ़नी है, उस चीज का नाम क्या है, उस चिड़िया का नाम देखते हैं। हमें पढ़ना है एक चीज, मानक। क्या पढ़ना है, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, मानक रूप कैसे लिखते हैं, इन चीजों पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। क्या हाँ भाई मानक रूप है क्या है, कभी कभी हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, और इस बार तो सीटीईटी में भी मैथ में मानक रूप का क्वेश्चन आ गया। देखिए भाई, मानक रूप में कोई भी संख्या लिखिए 5 3 2 4, तो सबसे पहले तो इसको याद रखिएगा कि हमें कोई भी संख्या होगी, हमें एक अंक बाद दशमलव चाहिए उसके, यहां से इस तरफ से, बाईं ओर से, यहां से नहीं, मतलब सीधी दशमलव के पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, और बकाया पूरी संख्या यहाँ। मल्टीप्लाई में 10 to the power n होना चाहिए। याद रखिए दशमलव के पहले, जैसे ये लिखा है 5 3 2 4, अब इसमें हमें दशमलव यहां लगाना है, संख्या पूर्ण है, कैसे लगा देंगे दशमलव। कई लोगों के मन में प्रश्न आया, अरे सर क्या कह रहे हो, दशमलव कैसे लगाएंगे, हम लगाएंगे ना। हमने इसमें क्या किया दोस्तों, हम मैथ वाले हैं। कौन वाले हैं, मैथ वाले। कभी मैं मैथ वाला हो जाता हूँ, साइकोलॉजी वाला हूँ, संस्कृत वाला हूँ, सब वाला हूँ। क्या करें, ये सब हमारे
मुख्यमंत्री जी की कृपा है कि 15 सब्जेक्ट सुपर टेट में रख दिए तो सब वाला बनना ही पड़ता है, और हमें हर विषय में महारत हासिल होगी तभी अपन सुपर टीईटी में अच्छा स्कोरिंग करेंगे, इसलिए महारत हासिल करें आप लोग भी। तो देखिए हम जब इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 5.324 गुणा, ये हम लिख सकते हैं 10 की घात 3, घातांक लिखना सिखाए, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप। अगर गलती से हो गया 25.34 को मानक रूप में लिखो तो कैसे लिखेंगे आप लोग, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप 25.34 है ना, इसमें 10 से गुणा करो, 10 से भाग दो, भाग देंगे तो 2.534 और ये 10 टू द पावर 1 हो गया। अब सर कह दो ये तो हो गया मानक रूप, गलती से क्वेश्चन आ गया 2.54 को मानक रूप में लिखो, तो भाई साहब मानक रूप में मैंने बता दिया नंबर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n, तो नंबर 2.54 गुणे 10 की पावर 0 होगा, यहाँ n की वैल्यू 0 होगी। और इसी प्रकार से सीटेट में भी इस बार क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई, जब टीईटी हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, कहीं नहीं यार 4 सेमेस्टर के अलावा, ठीक है 4 सेमेस्टर मजे से पढ़ो, सारी चीजें पढ़ो, मतलब यहीं से आप भरता बना दो, कचूमर बना के रख दोगे, पेपर को फाड़ के फेंक के आओगे जिस दिन टीईटी का पेपर होगा और सेमेस्टर का पेपर होगा। बस चीजों को क्लियरली समझें, ये मेरा दावा है और आप लोगों को भरोसा है, इसलिए मैं आपसे जुड़ा भी हूं। तो देखिए यहाँ 10 की घात 0, मैंने भी अभी बोला था इसी लेक्चर में, किसी भी संख्या की घात यदि 0 होगी तो उसका मान सदैव 1 होगा, तो 2.54 को 10 की घात 0 हो गया इसका मानक रूप। तो मानक रूप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि दशमलव के पहले एक संख्या होनी चाहिए, बाद में पूरी संख्या होनी चाहिए। देखिए 5 4 है, यहाँ देखिए दशमलव के पहले सिर्फ 5 बचाया हमने, देखिए बचाया कि नहीं, सिर्फ 5, यहाँ देखिए दशमलव के पहले सिर्फ 2, ये मानक रूप है। कभी कभी क्या होता है लोग कह लेते हैं 25.34 मानक रूप है, नहीं दोस्तों, मानक रूप होता ही वही है कि ओनली एक नंबर दशमलव के पहले रहे। अगली बात करते हैं हम, हाँ क्वेश्चन एक इस प्रकार से भी पूछा गया है आपके में सेमेस्टर एग्जाम में। चलें पहले तो आप मानक रूप के कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिख लें, मानक रूप लिख के आना है 9.265 ए नंबर, 92.65 बी नंबर, 926.5 सी नंबर, 92.65 डी नंबर, 92.6500 एफ नंबर, देखिए 0.9265। अरे ये क्या कर रहे हैं सर, हाँ भैया ऐसे ही करते हैं सर, एक ही संख्या को घुमाएंगे, घुमाओ तुम भी घूमो एक साथ, हम भी घूमेंगे एक साथ। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क में हम चेक कराएंगे आपको होना चाहिए कि नहीं। अच्छा एक बात पता है क्या है, अगर अभी मैं भी ऑफलाइन बैच में चला जाऊं तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ऑनलाइन में भी मैंने बोला है होमवर्क करिएगा, तो आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है कि भाई आप ईमानदारी से करिए, उसमें आपका भला है, मेरा भी भला हो जाएगा यदि आप लोग पढ़ेंगे। तो एक मुझे यार वो मिलता है, एक अंदर से फीलिंग्स आती है, जैसे इस बात सेकंड सेमेस्टर में जो लोग आए खुल के आए, जब मैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, कुछ लोग मुझसे फ़ोन पे बोले, कुछ व्यक्तिगत मिले, तो एक मतलब हाँ यार लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरा इतना बड़ा एक परिवार है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, तो एक अच्छा लगता है जब आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आता है, तो मुझे खुद से दिल से खुशी होती है। अभी सीटेट में देखना जब रिजल्ट हो जाएगा तो काफ़ी लोगों से मीटअप करने फिर मैं पहुंचूंगा, जिन लोगों के पेपर के बाद कमेंट आए थे नहीं सर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, एनवायरनमेंट पूरी आई, जो आपने लिंगा अवधारणा पढ़ाई तो उससे भी 1 नंबर का आ गया, 10 मिनट की क्लास में भी 1 नंबर मिलता है, तो आप लोग देख सकते हैं भाई सर 30 नंबर के लिए 300 मिनट की क्लास कोई बड़ी नहीं है, 5 घंटे में अगर हम कहते 30 घंटे में सीटेट करें क्रैश तो आप लोग कर लेंगे, क्या जाता है 30 घंटे। चलें अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन आ जाए हमारा पूर्णांश, क्या जाए पूर्णांश ज्ञात करना, ये क्या होता है भाई साहब, बस आपको यही एक है शब्द पूर्णांश, एक है अपूर्णांश, तो अपूर्णांश अपन को पढ़ना नहीं है। अब पूछो सर क्यों नहीं पढ़ना है, पहली बात तो ये टीईटी का टॉपिक नहीं है, लॉग टीईटी में आता नहीं, सेमेस्टर अकेले में आता है, और सेमेस्टर में वो आपको एंटी लॉग की सारणी देंगे नहीं, आपको कोई भी सारणी देंगे नहीं, और जब भी हम अपूर्णांश निकालेंगे तो उसके लिए हमें लॉग की सारणी की जरूरत पड़ती है, काहे कि लॉग की सारणी की जरूरत, तो आपके में प्रतिलघु गुणक भी है और अपूर्णांश, तो ना तो अपन को प्रतिलघु गुणक पढ़ना है ना अपूर्णांश, रीजन मैंने दे दिया ना, क्योंकि अपने पास सारणी नहीं है और बिना सारणी को उनके मान ज्ञात किए नहीं जा सकते, तो सारणी देंगे नहीं वो पेपर में, देते ही नहीं कभी, ना आज तक कभी प्रश्न आया है आज तक के इतिहास में, ना आगे आएगा, बिलीव मी, ना मैं उसको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि जो चीज फिजूल की है क्यों टाइम बर्बाद करो, फिर हमारा 3rd सेमेस्टर के लिए का ये टॉपिक है, इसके बाद हमें जीवन में इसको
मतलब नहीं, अब तो हालांकि ये पहले टॉपिक था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 9-10 में, लेकिन अब तो वो भी हट गया। अब तो नॉर्मली टीईटी भर में मैंने आज पढ़ा कि हाँ भाई ये भी है, चलो इसको भी पढ़ाना है, तो मैंने कहा चलो इन बच्चों को बताते हैं। इसमें क्या होगा, एक से बड़ी किसी भी संख्या, नियम लिखे हैं भाई, एक से बड़ी किसी भी संख्या, एक से बड़ी किसी भी संख्या के समान लघुगणक का पूर्णांश, सामान्य लघुगणक का पूर्णांश धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, और संख्या के पूर्णांक भाग में अंकों की संख्या, देखो पूर्णांक धनात्मक होता है और संख्या के पूर्णांक भाग, देखिए भाई पूर्णांक जिसे पता नहीं हो, मैंने टीईटी क्लास में पूर्णांक शब्द बताया क्या होता है। पूर्णांक इंटीजर जिसे कहते हैं, भाग में अंकों की संख्या से, अंकों की संख्या से एक कम होता है। देखिए कह रहा है एक से बड़ी किसी भी संख्या, मतलब अगर हम लिख दें 0.57 तो ये एक से बड़ी नहीं है, 57 पढ़ के एक से बड़ी नहीं बोल देना। अगर हम इसी को लिख दें 57.32 तो 5 भैया बहुत बड़ी हो गई एक से। तो ये कह रहा है एक से बड़ी किसी भी संख्या के सामान्य लघुगणक का पूर्णांक धनात्मक होता है और संख्या के पूर्णांक भाग में, संख्या के पूर्णांक भाग कितने हैं, 2 हैं, एक कम होता है। तो इसका हम जो पूर्णांश निकालेंगे, पूर्णांश हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1। यस, अगर हम संख्या लिख देंगे, ध्यान रखना हम संख्या लिख देंगे 7532.523, यहां अंक है 4, चलिए यहां और बढ़ा लीजिए नहीं तो आप कहेंगे, यहां अंक है 4, तो 4 - 1 = 3। हमारा पूर्णांक सदैव धनात्मक होगा और पूर्णांक संख्या ये लिखी हैं, ये दशमलव वाली संख्या है। उसने स्पष्ट कहा पूर्णांक भाग, तो पूर्णांक भाग हमारा 7532 ही है, 7532.53257 पढ़ेंगे इसको, क्योंकि पूर्णांक भाग की बात कर रहा है, ये भिन्नात्मक भाग में आ जाएगा मित्रों। तो हमें क्या करना है, ये पूर्णांक भाग में से ही एक कम करना है। अब आगे हम बात करते हैं, चले तो पूर्णांक इसका आप है, इसका तो निकालना सीख के धनात्मक संख्या का और पूर्णांक भाग का। अब यदि पूर्णांक भाग ना हो के दशमलव भाग ही दिया हो पूरे प्रश्न में, तो आप लोग क्या करेंगे, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए आप, एक से छोटी संख्या हो, एक से छोटी, एक से छोटी किसी धनात्मक संख्या, किसी धनात्मक संख्या के सामान्य लघुगणक का पूर्णांक, सामान्य लघुगणक का पूर्णांक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, और संख्या में दशमलव बिंदु के तुरंत बाद, और संख्या में दशमलव बिंदु के तुरंत बाद शून्यों की संख्या से एक अधिक होता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इसने क्या कह दिया, देखिए दोस्तों इसने क्या दिया, हमें संख्या दे दी एक से छोटी, एक से छोटी हमने लिख दी। किसी धनात्मक संख्या के सामान्य लघुगणक का पूर्णांक ऋणात्मक होता है और संख्या के दशमलव बिंदु के तुरंत बाद शून्यों की संख्या से एक अधिक होता है। दशमलव के बाद एक शून्य है तो इसका पूर्णांक 2 हो जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन हो जाए 0.07905 तब भी देखना एक शून्य है, इस शून्य को काउंट नहीं करेंगे, दशमलव के बाद का शून्य होगा तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। अब यहां शून्य ना हो तो पूर्णांक 1 होगा, कोई भी जीरो नहीं है, उससे एक अधिक होना है। कितना होना है, एक अधिक
होना है दोस्तों। तो आप समझ गए। यदि हमें दे दिया जाए 0.00056, तो दशमलव के पहले शून्य कितने हैं, इस शून्य को नहीं गिनना है, 1 2 3 3 है तो पूर्णांश हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, पूर्णांश हो जाएगा हमारा 4। अगला देखते हैं, जैसे कि हमें दे दे 7.532। अब पूर्णांश बताइए भाई, 1 है, 1 से कम, 1 से बड़ा है, तो इसका पूर्णांश कितना होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। और यदि यहीं हम लिखते हैं 0.0532, तो इसका पूर्णांश 2 हो जाएगा। हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि 1 से बड़ी संख्या का पूर्णांश हो जाएगा n-1, अर्थात दी गई संख्या n क्या है, दी गई संख्या 1 से छोटी संख्या, 1 से वो, यहाँ माफ कीजिए दोस्तों, मैं शायद एक चीज, हाँ, लघुगणक का पूर्णांक ऋणात्मक होता है। अरे माफ कीजिए, ये बहुत बड़ी छोटी सी मिस्टेक, सही तो बताया। जैसे कि हमने जो बोला ना 0.075, इसका पूर्णांश निकलेगा कितना, 1 + 1 2 हो जाएगा। लेकिन याद रखो ये माइनस का 2 होगा। क्या होगा, माइनस का 2 होगा। बस इनमें निकालना वैसे ही है, जैसे हम अभी कहा ना 0.0625, तो ये 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, लेकिन ये माइनस का 4 होगा। या इसको आप 4 बार लिख दीजिए ऐसे, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस लगाना है तो 2 पर ऐसे माइनस कर दीजिए। ठीक है, इतना याद रखना। सदैव 1 से छोटी संख्याओं का जो पूर्णांश आता है वो ऋणात्मक आता है। सदैव 1 से छोटी संख्याओं का पूर्णांश कैसा आता है, ऋणात्मक आता है। पुनः 1-2 एग्जाम्पल और समझिए, मस्त होकर समझा रहा था, मस्ती में मस्त हो गए, भांग पी गए, भोला बाबा की, और आपको मिस करवा गए। जैसे ऐसा लिखा है 0.0325, अरे निकालना उसी विधि से, घबराइए नहीं। 2 है, 2 शून्य है, तो 1 जुड़ेगा 3 हो गया, लेकिन माइनस का 3 होगा। काय का 3 होगा, पूर्णांक होगा माइनस का 3। आपको विकल्प में पहला दिया होगा 3, दूसरा दिया होगा -3, तीसरा दिया होगा 4, 5 और कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको -3 टिक करना है, +3 नहीं। सदैव 1 से छोटी संख्या का पूर्णांश ऋणात्मक होता है। तो आप इसको नोट लगा के भी लिख लीजिए। चले हम लिखवा दे रहे, 1 से बड़ी संख्या का पूर्णांश धनात्मक होता है। अगर देखिए 1 से छोटी संख्या का पूर्णांश सदैव ऋणात्मक होता है। अब देखिए आपकी बुक्स में फॉर्मूला दिए, फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, जो मैंने ट्रिक बताई वही ट्रिक। क्या है वो तो ट्रिक है भाई साहब, हमको दे दी 75.32.53, पूर्णांश बताइए 4 है, 1 घटा दिए, 1 से बड़ी है। अगर यही क्वेश्चन हमें देते हैं 0.075, शून्य जोड़िए 2 हो गए, 2 1 3 कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। अब कल क्या पढ़ेंगे इसके लिए भी देखना है, और कल हमें पढ़ना है कि log m × n क्या होता है। इसके सवाल करेंगे, प्रूफिंग की जो सवाल आते हैं उन्हें करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उन्हें करेंगे, और बड़े आराम से पढ़ेंगे। पॉसिबल हुआ तो मैं संस्कृत की क्लास दूंगा, नहीं हुआ तो सायंकालीन बेला में साइकोलॉजी क्लास में मिलना ना भूलें। और आज साइकोलॉजी में अभिवृद्धि और विकास को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, और बहुत जल्द आपके सामने भी आने वाली है मास्टर स्ट्रोक क्लास। मास्टर स्ट्रोक क्लास के लिए आप सभी लोग दीजिए सजेशन कि सर किस बिंदु पर हम लाएं, कौन से बिंदु आप लोगों को पढ़ना है। आप सभी की बातों को हम रखेंगे ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, आप सभी का दिन अच्छा हो।